एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है, क्या वो डेट एक्सटेंड हो सकती है? जैसे कि आज ही लास्ट डेट है। अभी अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो सबसे पहले तो हम आपको ये रिमाइंडर देना चाहते हैं कि अपने फॉर्म को फटाक से जाकर के फिल कर दो, क्योंकि अभी आपके पास 1 घंटा पूरा है। आराम से अपने फॉर्म को फिल कर दोगे तो मतलब इजीली चीजें हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर इन केस अपने फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे हो, ये वीडियो आप 22 तारीख के बाद देख रहे हो, तो उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि डेट एक्सटेंशन मेरे हिसाबों से 50% हो भी सकती है और 50% नहीं भी हो सकती है। रही बात प्रॉपर तरह से बताने की मैम की 50% हो, ये तो सबको पता है। तो देखो, जहां तक मुझे लगता है कि डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन अगर उधर से पता चले, क्योंकि देखो इस टाइम पे एनटीए सीयूईटी किसी का भी कुछ दिमाग नहीं जाना जा सकता है कि क्या किन के दिमाग में चल रहा है। मेरे हिसाबों से तो हो सकता है कि सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो आगे बढ़ सकती है। सो बेसिकली हम आपको इतना बता दिए हैं। दूसरी बात ये कि आपका 23 का कल का जो दिन है वो आप आराम से फीस सबमिट कर सकते हो। फिर 24 और 25 में आपका यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगा। जो आपने करेक्शन विंडो के लिए पूछा था, तो करेक्शन विंडो बेटा 24, 25 में ओपन होगा। जो बच्चों ने ये गड़बड़ कर दिया है कि सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है, हम आपको सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप एक लैंग्वेज चूज करना जो कि इंग्लिश होगा, फिर 3 डोमेन चूज कर लेना। 3 डोमेन चूज करना मतलब कि जो आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, वो प्रीवियसली अपना पढ़ा हुआ जो चीज है वो अपना उससे सिमिलर कुछ भी 3 सब्जेक्ट्स चूज कर लीजिएगा। फिर आपका एक लास्ट आता है जनरल टेस्ट, तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 5। आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ये करने के बाद आपको नॉर्मली सबसे पहले आपको फॉर्म में कुछ नहीं करना होता। फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल्स पहले डालनी है, इंट्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पर्सनल डिटेल, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट यही चूज करना है। अपार आईडी पूछेगा कि आपके पास है या नहीं है, येस और नो आपको करना है। फिर ये आपको नॉर्मली पर्सनल डिटेल्स डालनी है, आधार कार्ड वगैरह तो मैंडेटरी है, तो पर्सनल डिटेल्स में ही आ जाएगा। फिर ये सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। क्वालिफिकेशन में 10th और 12th के बारे में पूछा जाएगा। कोई भी अपलोड नहीं मांगा जा रहा है कि 10th की मार्कशीट अपलोड करो या 12th की मार्कशीट अपलोड करो, ऐसा कुछ नहीं है। 12th में आप वहां पे लिखा होगा पास, जो नीचे लिखा होगा अपीयरिंग, तो आप अपीयरिंग में डाल सकते हो। अपीयरिंग में डाल दोगे तो वहां पे आपसे और कोई भी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। मेनली उसके अंदर किस स्कूल से पढ़े हो, किस स्कूल का सेंटर कहाँ गया है, इसके बारे में बस पूछा गया है। फिर उसके बाद आपका पूछा जाता है मेन आपके साइन और मेन आपका फोटो, ये दोनों चीजें आपको अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। पेमेंट आपको आज करना है तो कर देना, वरना अदरवाइज 23 मार्च को आराम से पेमेंट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे बता दी। प्लस वन मोर थिंग कि बच्चों, मैं आपकी हेल्प आपकी थ्रू आउट एडमिशन में करूंगी। आप एक बार देख लीजिएगा, लाइव सेशन में लेती हूँ आपका हर एक बच्चे का कॉमेंट लेकर के मैं प्रॉपर तरह से उसको बताती हूँ। प्लस मैंने बहुत सारे बच्चों के एडमिशन भी कराए हैं, चाहे BBAU हो, चाहे LU हो, चाहे वो कोई और अदर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। तो प्लीज और प्लीज यहाँ पे आप एक बार क्लियर तरह से समझ के बैठना। इन केस कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ जल्दबाजी मत कर देना किसी भी चीज में, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं, वो बोर हो जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि एक काम कर रहे हैं, उसके बाद वो बहुत ज्यादा बोर हो गए कि अरे नहीं अब तो नहीं, अरे ठीक है जो होना होगा होगा। ये मत करना, ये सब आपके फ्यूचर का सवाल है, ये सारी आपके फ्यूचर की चीजें हैं, ये सब गड़बड़ कर जाएंगी। तो ये सब अभी मत करना। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे आपको हर एक चीज क्लियरेंस दूंगी, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बने रहिएगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसको देखते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए ही सारे वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, मेरे लिए नहीं। आप यूजी के बच्चे हो, अभी आपको इतनी सारी चीजें उतने हिसाब से पता नहीं है, क्योंकि नए नए बच्चे हो, तो उसके बारे में हर एक चीज के लिए गाइडेंस लेते रहना, ठीक है? चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, हम बस मतलब एक नॉर्मल पर्टिकुलर बात बता रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।